बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिक्विड्स आइटम सेल्स रिपोर्ट आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे बना सकते हैं। आज की इस क्लास में सेल्स रिपोर्ट ऑफ पेट्रोल आप कैसे मैनेज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करते हैं परचेज। तो इसमें साथ ही आप देख सकते हैं जो मंथ वाइज जो सेल्स है वो कितनी हुई है, उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक और जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करते हैं परचेज़। यहाँ पर हम टाइप करते हैं 500 लीटर और उसके बाद नीचे हम टाइप करेंगे कस्टमर नेम और उसके बाद नेक्स्ट हम टाइप करेंगे मंथ के नाम टाइप कर लेते हैं और इसको दिसंबर तक ड्रैग कर देते हैं। इन कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और इनका जो साइज़ हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। किसी भी एक कॉलम को पकड़ेंगे और इसका जो साइज़ हम सेट कर लेते हैं और उसके बाद नीचे हम कस्टमर के जो नाम है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं कस्टमर के जो नाम है। तो अगर आपके पास कस्टमर के नाम है तो वो टाइप करते हैं। यहाँ पर मैं कस्टमर 1 और 2 3 4 यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पर कस्टमर 1 2 आपने यहाँ पर कस्टमर के नाम टाइप कर लेने जो भी आपके कस्टमर के नाम है। और इसके बाद ऑल डाटा को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर हम बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेबल है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे जो कस्टमर का जो टोटल है वो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। टाइप करते हैं यहाँ पर कस्टमर टोटल। इसको हम यहाँ पर रैप टैक्स कर लेते हैं। रैप टैक्स के ऊपर क्लिक करें, हमारा जो टेक्स्ट है वही हिसाब से आ जाएगा। कॉलम का जो साइज़ है यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और उसके बाद ऊपर भी हम यहाँ पर जो टोटल परचेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे भी हम इसके ऊपर बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर इसे कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो टॉप के ऊपर जो हमारी रो आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कोई भी कलर अच्छा सा यहाँ से फिल कर लेते हैं और यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पर वाइट कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। और उसके बाद नीचे जो एडिंग आ रही है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोई और कलर फिल कर लेते हैं यहाँ से और इसको बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद नीचे है यहाँ पर हमारा जो डाटा है जो हमारी जो मंथ वाइज जो सेल है वो यहाँ पर हमारी आ जाएगी। यहाँ पर हम मंथ वाइज जो सेल है वो टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर जो अगर आप लीटर के हिसाब से अगर आप जो वैल्यूज़ यहाँ पर फीड कर रहे हैं तो अगर आप साथ यहाँ पर लीटर का वर्ड अगर आप शो कराना चाहते हैं तो इस एरिए को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और कस्टमर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जनरल की जगह पर हम कर देंगे लीटर। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे, सबसे पहले हैश प्रेस करेंगे और उसके बाद स्पेस ऐड करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे अनवर्टेड कॉमा में लीटर टाइप करेंगे। अनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और इसको कर देंगे ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लीटर का जो वर्ड है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर 20.0 लीटर यहाँ पर ऐड हो जाए तो आप यहाँ पर 20.0 भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए दोबारा फिर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हम इसको एडिट कर लेते हैं। दोबारा कस्टम के में गए और उसके बाद यहाँ पर हम हैश के बाद ऐड करेंगे 0.0 और इसको कर देंगे ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर जो 0.0 लीटर वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आप यहाँ पर ज़ीरो ऐड रिमूव करना है तो इसके लिए दोबारा फिर हम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से जो ज़ीरो यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पर रखते हैं पॉइंट लीटर और इसको कर देते हैं ओके। ये आप देख सकते हैं जो पॉइंट लीटर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे हम टाइप करेंगे टोटल और इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बॉर्डर क्रिएट करेंगे और उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे इसको और इसको कर देंगे बोल्ड। तो यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ है यहाँ पर जो मंथ वाइज जो सेल्स है वो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं जल्दी से ताकि जो वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर हम जो डाटा एंट्री का जो वर्क है मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो डाटा एंट्री का जो वर्क है मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर हम तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो ओपनिंग स्टॉक क्या रहा है तो उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो परचेजिंग की है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 500 लीटर
और उसके बाद जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल बटन प्रेस करेंगे और जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है इसको स्लाइड करेंगे, यहाँ पर इसको F4 बटन प्रेस करते हैं और इसमें से माइनस करेंगे, हमारी जो टोटल सेल्स हुई है उसको यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ़ काउंट का फार्मूला ऐड करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करते हैं काउंट, टैब बटन प्रेस करेंगे और ये वाली जो रेंज है इसको स्लाइड करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इक्वल बटन प्रेस करेंगे। अगर बराबर है 0 के तो यहाँ पर खाली सेल आ जाए, तो नहीं तो यहाँ पर सम का फार्मूला चला दे। यहाँ पर हम ऐड करते हैं सम, टैब बटन प्रेस करेंगे और यही वाली रेंज दोबारा स्लाइड कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एक दफ़ा फिर इफ़ की जो ब्रैकेट है वो क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल जो हमारी जो सेल्स हुई है यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ये हमारी सेल हुई है 84 पॉइंट लीटर। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग बैलेंस है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट मंथ का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आप कैसे यहाँ पर निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल बटन टाइप करेंगे और टाइप करेंगे इफ एरर, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा जो हमने परचेजिंग की है इस मंथ की वो उसको भी ऐड करेंगे साथ, और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा जो लास्ट मंथ का उसको भी यहाँ पर ऐड करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे माइनस बटन और उसके बाद जो फरवरी की जो सेल्स है वो यहाँ पर लेस कर देंगे। तो इसके लिए जो पीछे हमने फार्मूला लगाया सेम वही फार्मूला लगाएंगे। या तो इसके लिए यहाँ पर टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम काउंट का फार्मूला ऐड करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे और ये वाली जो रेंज है स्लाइड कर लेंगे फरवरी की और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे 0। अगर बराबर है 0 के तो यहाँ पर ब्लैंक सेल आ जाए, अगर 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर सम का फार्मूला चला दें। यहाँ पर टाइप करेंगे सम, टैब बटन प्रेस करेंगे और ये वाली रेंज स्लाइड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे ब्रैकेट, सम की ब्रैकेट आ गई, उसके बाद इफ़ की ब्रैकेट आ गई और उसके बाद जो कॉमा एंटर करेंगे यहाँ पर इफ़ एरर हमने ऐड किया तो इसके लिए बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर वैल्यू फाल्स तो यहाँ पर ब्लैंक सेल आ जाए तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है फरवरी का वो यहाँ पर आ चुका है। अगर आप कोई भी यहाँ पर जो नेक्स्ट मंथ की जो परचेजिंग ऐड कर दें साथ यहाँ पर वो भी ऐड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ की जो परचेजिंग है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इस फार्मूले को हम आगे ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट मंथ की जो परचेजिंग है वो भी साथ यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर परचेजिंग ऐड की है तो नीचे हमारा जो बैलेंस है वो भी यहाँ पर साथ अपडेट हो रहा है। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारी जो टोटल परचेजिंग है वो कितनी है। तो इसके लिए टाइप करेंगे आल्ट इक्वल बटन और यहाँ पर हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो उसके बाद नीचे जो कस्टमर का जो टोटल है उसके लिए यहाँ पर हम सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और फार्मूला पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर और इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर टोटल जो कस्टमर के जो टोटल हुआ वो कितना हुआ तो इसके लिए यहाँ पर सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे सम, टैब बटन प्रेस करेंगे और ये वाली रेंज स्लाइड कर लेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं जो टोटल ऑफ कस्टमर है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। टोटल जो हमारी परचेजिंग है वो यहाँ पर 1300 लीटर है। तो जो हमारा टोटल जो कस्टमर सेल है वो यहाँ पर 1257 मीटर है। इसमें से प्लस करेंगे जो हमारा बैलेंस है तो हमारा जो टोटल जो परचेजिंग है 1300 लीटर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं हमारी जो कंजम्पशन है वो यहाँ पर 1300 लीटर कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर जो टोटल जो कस्टमर है यहाँ पर इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुई है वो किस मंथ की हुई है और किस कस्टमर की सबसे ज़्यादा सेल्स है, तो इसके लिए यहाँ पर हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल जो सेल्स है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं, किस कस्टमर की सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है और किस मंथ में हुई है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ पर टोटल जो कस्टमर की जो सेल्स आ रही है इसमें से सबसे ज़्यादा किस कस्टमर की जो सेल्स है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ से हम कोई और कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं
और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी जो कस्टमर की जो टोटल है रिपोर्ट यहाँ पर हाइड हो चुकी है। यहाँ पर जो सेल ज़्यादा फिल है यहाँ पर उस सेल की जो सेल्स है वो यहाँ पर ज़्यादा है। और उसके बाद जो टोटल वाली रो है इसको स्लाइड करेंगे और इसमें कोई एक और अच्छा सा कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ से कोई भी कलर स्लाइड कर लेते हैं और इसमें से इसका जो टेक्स्ट कलर है यहाँ पर हम वाइट कर देते हैं। दोस्तों ये था तरीका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लिक्विड सेल्स रिपोर्ट आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।